हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटफेट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको भी पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन कहां तक संभव है कि नहीं है। ये सारा जो है पूरा एक आप ये कह सकते हैं पूरा एक पिक्चर यहाँ पे जो है डिजाइन हम करने की कोशिश करेंगे। और ये सारी पिक्चर जो डिजाइन की जा रही है, एक न्यूज़पेपर में ये जो पद हैं वो बताए गए थे, उस पद के आधार पर पूरा पिक्चर मैंने डिजाइन किया है। क्योंकि उसमें जो है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो है महिला की जो सीटें वो खाली रह जाएंगी। वो तो बात की बात है कि खाली रहेंगी कि भरेंगी, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें कि क्या सारे अभ्यर्थियों का चयन यहाँ पे संभव है कि नहीं है। और ये वीडियो पूरी तरीके से जो 94,000 जो प्राथमिक शिक्षक बहाली है उसके ऊपर है। और लोग 94,000 कहते हैं, और यहाँ पे जो पद जो है बताए गए हैं न्यूज़पेपर में, उसका जो है कटिंग अभी आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे। उसमें जो है इसको जो है 90,762 जो है बताया गया है, जो कि प्राथमिक शिक्षक के लिए जो पद है 90,762 है। ठीक है, और इसमें और कौन से पद शामिल हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे हमने जो है रिजर्वेशन के आधार पे ये गणना करने की कोशिश की है कि जो सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, जो अनारक्षित सीट के जो अभ्यर्थी हैं, क्या उनका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और इसके साथ ही जो बाकी जो कैटेगरी के जो हैं उनका भी सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये भी एक सोचने वाली बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो झटका लगेगा वो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को लगने वाला है, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनकी सीटें काफी हद तक कम होने वाली हैं। ठीक है, तो ये जो है टोटल कुल पद है प्राथमिक शिक्षक के जो है सारे पदों को इसमें जो है शामिल है, सारे विषय हैं और सारी कैटेगरी का जो है टोटल मिला के 90,762 है। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा समझिएगा और समझने के बाद जो है तर्क के साथ में जो है इसमें जो है कमेंट्स आप लोग करिएगा कि क्या चीजें जो है मुझसे मिस्टेक हो गई हैं, या जो है जो सही बातें हैं वो भी आप जो है कर सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि और लोग इस वीडियो को समझ सकें कि या उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो कितने मेरिट तक होने की संभावना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन आप लेना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेना भूल गया तो आपको काउंसलिंग में जो है गाइडलाइंस जो है नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि मैं अपने वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा प्राथमिक शिक्षक को लेकर के और 6 से 8 के सोशल साइंस मैथ साइंस को लेकर के, कि मैं जो है सारे के सारे कट ऑफ वीडियो आपको बताता चलूं कि कहाँ पे कितने कट ऑफ जाने की संभावना है, ताकि आपको काउंसलिंग में भाग लेने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि वास्तविकता क्या है, कि क्या सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आवेदन तो बहुत सारे हैं, 3-3.5 लाख से ऊपर कुल आवेदन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो संख्या है पदों की वो कोई खास नहीं है। और कमेंट बॉक्स में पता नहीं लोग कैसे कमेंट कर देते हैं कि कोई अभ्यर्थी नहीं बचेगा, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इससे पहले का जो 5वां चरण था, 4था चरण था, पहला दूसरा चरण था, उस समय भी जो सीटें निकली तो करीबन 1 लाख के आसपास थी, लेकिन उसमें भी सबका चयन नहीं हो पाया। और जो सीटें बच गई थी, पता नहीं कैसे बच गई थी, क्योंकि काउंसलिंग प्रक्रिया जो होती है उसमें दोषपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया थी, तो इसलिए सीटें बच गई थी। सरकार को सही से पता ही नहीं कि काउंसलिंग कैसे करानी चाहिए कि सीटें ना बचें। और मैंने एक मॉडल दिया भी है, बताया भी है कि काउंसलिंग कराने का तरीका जो है सरकार को बदल देना चाहिए, विषयवार सेंट्रलाइज काउंसलिंग होनी चाहिए, तभी जो है ज्यादा से ज्यादा पद भरे जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम बात करते हैं कुल पदों की। ठीक है, तो कुल जो पद हैं वो बताया जा रहे हैं 90,762, जो कि एक न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया है। तो अब इस 90,762 की पूरी कैलकुलेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आरक्षित होता है इसका 50% रिजर्वेशन में चला जाएगा। 50% जो है आपका जो है बीसी है, ईबीसी है, एससी है, एसटी है। ठीक है, इन लोगों को 50% जो है रिजर्वेशन में सारी सीटें जो है चली जाएंगी। और ये 90,762 का जो 50% होगा वो 45,381 सीटें ये निकल गई हैं सभी विषयों की मिला करके। ठीक है, ये अभी अलग अलग है, एक ही में है, सभी विषयों की मिला के है। जब आप इनको कैटेगरी वाइज और विषयवार अलग अलग करेंगे तो ये पद बहुत कम होने वाले हैं, ये बहुत कम हो जाएंगे। ये कोई बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, ये बहुत कम हो जाएंगे। यानी कैटेगरी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका भी चयन अपने अपने सब्जेक्ट्स को लेकर के बहुत थोड़ा सा मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं हो जितना लोग समझ रहे हैं कि फर्स्ट से हम गए और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा ये वो। ऐसा नहीं हो, कि बहुत सारी चीजें ये डिपेंड करती है कि आपने कितने आवेदन दिए हैं, कहाँ पे आवेदन दिया है, कम सीट पे दिया है या ज्यादा सीट पे दिया है। कोई कोई तो भैया कमेंट्स करते हैं तो लोग कहते हैं भैया हमने तो 10 ही अप्लाई किया है, कोई तो 5 ही अप्लाई किया, कोई 2 जिला में अप्लाई किया। तो ऐसे थोड़ा ना होता है, आवेदन करना चाहिए था तो पूरा कम से कम जो है आपको पकड़ना चाहिए था जो है 100-200 फार्म, कम से कम आपके जो है 200 फार्म अगर गिरे हैं तब आप जाकर के समझिए कि कहीं सिलेक्शन होने की संभावना बन सकती है। अगर इस चरण में नहीं बनेगी तो अगले चरण में, तब 200 पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरिट कम है या 65% से नीचे वाले जो लोग हैं। ठीक है, उससे ऊपर वाले हैं उनके ऊपर भी तलवार लटकती रहती है, क्योंकि उनको जो है ये गुरूर रहता है कि मेरा मेरिट बहुत ज्यादा है तो मैंने ज्यादा फॉर्म अप्लाई करके क्या करेंगे, कम फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, पैसा भी बच गया। लेकिन जब काउंसलिंग कराने जाएंगे तो उनको सीट ही नहीं मिलेगी, क्योंकि पता चला कि उसे हाई मेरिट ला करके बैठ गया है।
और कम सीट पे भी वो लोग अप्लाई करते हैं, खासतौर से अपना एरिया ढूंढते हैं कि भैया हमारा मेरिट ज़्यादा है तो इसी में बैठ जाते हैं, आराम से हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वास्तविकता काफ़ी अलग है। ठीक है, तो कुल पद 90,762 हैं, जिसमें से 50% सीटें चली जाएंगी। 90,762 की 50% 45,381 सीटें कटने वाली हैं। फिर महिला रिजर्वेशन जो है 30% है, जो दिया गया है, सीटें अलग कर दी गई हैं और इस पर महिलाओं का ही होगा। और ये महिला इस पर भी शिफ्ट करेगी, ये महिला जो है इस आरक्षित वाले पे जो है शिफ्ट करेगी और जो अनारक्षित है वो भी उस पर भी शिफ्ट करेगी। ठीक है, तो महिला का 30% अलग कर दिया गया है, 27,229 है, जिसपे न्यूज़पेपर में कहा जा रहा है कि 15,000 से अधिक सीटें बचने की संभावना है। देखते हैं बचेगी, इस पर बच सकती है क्योंकि महिलाएं कम है। ठीक है, फिर दिव्यांगों को जो है 4% दिया गया, ताजा मैटर है, बिल्कुल अलग 4%, 3,630 सीटें ये निकाल दी गई हैं। फिर उसके बाद जो है EWS, ठीक है, ये 4% प्राथमिक शिक्षा काउंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर EWS को जो है 10% का रिजर्वेशन मिलता है, तो 90,762 की 10% यहाँ पे निकाल दिया गया है। इन सबका टोटल करेंगे तो 85,316 सीटें टोटल होती हैं। 85,316 सीट जो है ये सारी जो है रिजर्व कैटेगरी की हैं, जिसमें अभी एक कैटेगरी बाकी है RF, रिजर्व फीमेल का जो है मुझे परसेंटेज याद नहीं आ रहा है, RF का जो है परसेंटेज अभी इसमें निकालना बाकी है। ठीक है, तो इन सबको मिला के तकरीबन लगभग 85,316 सीटें जो है ये रिजर्व कैटेगरी की निकल जा रही हैं। तो अब 85,316 को 90,762 कुल पदों में से घटा देते हैं। ठीक है, ये जो सीट निकल के आई है रिजर्वेशन वाली, ये सभी विषयों की है। ठीक है, ये सभी विषयों की है, ये कोई एक पर्टिकुलर सामान्य शिक्षक का नहीं है, इसमें सारे विषय शामिल हैं। ठीक है, तो 85,316 घटाने के बाद जो पद बचते हैं वो बचते हैं 5,446। प्राथमिक शिक्षक के लिए 5,446 पद जो है अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और अलग अलग विषयवार हैं। ठीक है, यानी कि 5,446 जो पद आ रहे हैं इसमें अलग अलग विषय के शामिल हैं। अब 5,446 जो पद बचे वो किसके हुए, आप सोचो, क्योंकि इतनी सीटें तो निकल गई और टोटल पद इतने थे, तो यूआर के कितने मिला, अनरिजर्व जो सीट बची कितनी निकली, 5,446 ही तो बची भाई। 90,762 में से टोटल घटा देंगे तो कितना बचा, 5,446 बची। ठीक है, और लोग सोचते क्या हैं, ये 50% है घटा, यहाँ पे 30% ये कटा, 4% ये घटा, 10% ये कटा। ठीक है, और लोगों की मेंटलिटी क्या है, अभ्यर्थी क्या सोचता है कि भैया 90,762 का 50% ही तो गया है, यही दिमाग में रहता है ना कि 50% ही तो सीट कट रही है, लेकिन वो बाकी तो कैटेगरी जो है जो परसेंटेज कटा है वो तो जोड़ ही नहीं रहा, वो खाली यहीं तक जोड़ रहा है। और उसको लगता है कि 45,381 सीट जो है आरक्षित हैं और 45,381 ही बची है, तो ये गलत है ना, ये गलत है, ये नहीं है। 45,381 में से 30% और घटाइए ना, महिला वाला भी, फिर ये घटाइए, तब निकलेगा ना। तो 5,446 पोस्ट जो बच रही हैं मात्र अनरिजर्व सीट के लिए बच रही हैं। ठीक है, अनारक्षित सीट जो है 5,446 है। तो जनरल कैटेगरी, जो सवर्ण कैटेगरी के जो अभ्यर्थी आते हैं उनको बड़ी दिक्कत होने वाली है इस काउंसलिंग प्रोसेस में, क्योंकि उनका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से भी शिफ्ट करेगा आदमी जिसका मेरिट ज्यादा होगा, वो ये यूआर पे जाएगा, महिला भी यूआर पे जाएगी, ये दिव्यांग नहीं जाएगा। EWS भी जो है शिफ्ट कर सकता है अगर मेरिट उसकी हाई है, RF नहीं जाएगा, रिजर्व फीमेल जो है अपनी कैटेगरी में रहेगा, ये किसी पर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सारा आंकड़ा है 90,762 पद के बंटवारे का। अब आप बताइए कि ये सारे पद हैं और इसमें सभी विषय शामिल हैं। अब आप सोचो कि आपकी कट ऑफ क्या बन रही है, और आप 25 नंबर क्रमांक पे भी हो तो क्या आप सेफ हो कि नहीं सेफ हो, तो आप सेफ हो कि नहीं सेफ हो वो भी बहुत मुश्किल है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।